जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरी बाय हरमन में। इस चैनल पर हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां, ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने में ही नहीं बल्कि महसूस करने में भी डर पैदा कर दें। दोस्तों, गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि किसी को याद भी नहीं था कि वो कब से वहां खड़ा है। लोग उसे शापित पेड़ कहते थे, क्योंकि सूरज ढलने के बाद वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रवि शहर से पढ़ाई करके अपने गांव वापस आया था। उसने बचपन से उस पेड़ की कहानियां सुनी थी, लेकिन वो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात जब पूरा गांव सो चुका था, रवि अपने दोस्त मोहन के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा था। भाई, जल्दी चल, ये जगह ठीक नहीं है, मोहन ने डरते हुए कहा। रवि हंस पड़ा। अरे कुछ नहीं होता, बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ की सूखी टहनियां ऐसे हिलने लगीं जैसे कोई उन्हें झकझोर रहा हो। मोहन घबरा गया। चल यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन रवि रुक गया। उसे लगा जैसे पेड़ के ऊपर कोई बैठा है, एक काला सा साया, दो चमकती हुई आंखें, और अगले ही पल एक भारी डरावनी आवाज गूंजी। कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। भाग रवि, ये वही है, ब्रह्म राक्षस। लेकिन रवि जैसे जम गया था। वो साया धीरे धीरे नीचे उतरा। उसका शरीर विशाल था, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, और चेहरा ऐसा जैसे सदियों से गुस्से में जला हो। ज्ञान का अपमान करने वालों, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इतना कहते ही वो साया हवा में गायब हो गया, और अगले ही पल रवि के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने रवि का गला पकड़ लिया। मोहन चिल्लाया, छोड़ दो उसे, हमसे गलती हो गई। लेकिन उस ब्रह्म राक्षस की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। रवि की सांस रुकने लगी। तभी अचानक दूर मंदिर की घंटी बजी, और वो साया एकदम से पीछे हट गया, जैसे उसे किसी चीज से डर लगा हो। आज बच गया, लेकिन अगली बार नहीं, ये कहकर वो गायब हो गया। उस रात के बाद रवि बदल गया। वो चुप रहने लगा, अकेले बैठा रहता, और कभी कभी खुद से बातें करता। मोहन को समझ आ गया था कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन रवि अचानक बोला, तुम जानते हो ब्रह्म राक्षस क्यों बनते हैं? मोहन डर गया। क्या मतलब? रवि की आवाज बदल चुकी थी, गहरी, भारी और डरावनी। जब कोई विद्वान अपने ज्ञान का घमंड करता है और दूसरों का अपमान करता है, तब उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। मोहन पीछे हटने लगा। रवि, तू ठीक है ना? रवि हंस पड़ा, लेकिन वो हंसी उसकी नहीं थी। अब मैं रवि नहीं हूं। अगले ही पल उसने मोहन का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। अब मैं वही हूं जिससे तुम डरते हो। मोहन किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा और सीधे गांव के पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी ने सब सुनकर कहा, यह बहुत खतरनाक है। ब्रह्म राक्षस किसी के शरीर में प्रवेश कर चुका है। इसे रोकने के लिए हमें उसी जगह जाना होगा जहां से यह शुरू हुआ। अगली रात पंडित जी, मोहन और कुछ गांव वाले उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। रवि पहले से ही वहां खड़ा था, उसकी पीठ उनकी तरफ थी। आ ही गए तुम लोग, उसने बिना मुड़े कहा। तुम्हें लगा तुम मुझे रोक पाओगे? पंडित जी आगे बढ़े। तू जो भी है, इस शरीर को छोड़ दे। रवि धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। यह शरीर अब मेरा है। अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ की जड़ें बाहर आने लगी, और एक तेज हवा चलने लगी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे जैसे मंत्र की आवाज तेज होती गई, रवि दर्द से चिल्लाने लगा, बंद करो ये सब। उसका शरीर कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दो ताकतें आपस में लड़ रही हों। अचानक उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा, और वो साया जो पहले पेड़ पर था अब धीरे धीरे बाहर आ रहा था। उसने जोर से चीख मारी, मैं वापस आऊंगा। और फिर वो धुआं हवा में गायब हो गया। रवि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस दिन के बाद
गांव में कोई भी उस पेड़ के पास नहीं गया, क्योंकि रात के सन्नाटे में अब भी वहां से कभी कभी एक धीमी डरावनी आवाज आती है। मैं वापस आऊंगा। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची और डरावनी कहानी है तो आप उसे हमें जरूर भेज सकते हैं। आप अपनी कहानी हमारी ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी ही कहानी सुनाई जाए। और अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और भी डरावनी कहानियां सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हम जल्दी ही एक नई और भी डरावनी कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। जय श्री राम।